हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषि शर्मा, बॉटनी फैकल्टी इन क्वांटम साइंस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉटनी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2025 के नीट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अमंग द फॉलोइंग which can be a common feature exhibited by both living and non-living। ठीक है, देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बात हो रही है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पर ये फीचर दे रखे हैं कि इनमें से कौन से ऐसे फीचर है जो लिविंग और नॉन लिविंग में ये क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक होता है बेटा नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर अगर हम लोग ग्रोथ देखें बेटा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसमें ग्रोथ। तो मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, ग्रोथ क्या है, ये ट्विन कैरेक्टर है। कौन कौन से, इसमें मान लीजिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या इंक्रीज इन मास। अगर मास में इंक्रीज होता है तो सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है। अगर एक सेल से दो सेल बनती है तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एक सेल से दो सेल बन रही है यहाँ पर। ठीक है, ये भी क्या है, ग्रोथ। अगर मान लो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सेल की बात करें हम लोग, एक सेल है, अगर इसके मास में इंक्रीज होता है, मास क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, यानी सेल की साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये क्या होती है, ग्रोथ। एक सेल जब दो सेल बनाती है, यानी डिवीजन करती है, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये ग्रोथ होगी। अगर हम लोग नॉन लिविंग थिंग में देखें, इसके एग्जांपल है बेटा माउंटेन, सैंड माउंट्स, रेत के टीले हो गए, और बोल्डर्स हो गए। क्या हो गए, बोल्डर्स। तीन एग्जांपल दे रखे एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बेटा, जो माउंटेन होते हैं ना, जैसे मान लो एक माउंटेन है या रेत का टीला है, ठीक है, हवा के द्वारा रेत और इसके ऊपर एक लेयर बना देगी, यानी इसकी क्या हो रही है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर एक और लेयर बन गई, धीरे धीरे क्या हो रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, मान लो ये रेत का टीला है, सैंड माउंट्स है, और यहाँ पर रेत की परत धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रही है, इसके ऊपर और परत बन रही है, रेत की परत यहाँ पर चढ़ रही है इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसमें ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर कौन सी ग्रोथ हो रही है, इंटरनल। यहाँ पर कौन सी ग्रोथ हो रही है, एक्सटर्नल, एक्सट्रीन्सिक। ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ग्रोथ दोनों में हो रही है, तो कॉमन कैरेक्टर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ग्रोथ। रिप्रोडक्शन क्या नॉन लिविंग में होता है, नहीं होता है। रिप्रोडक्शन किस में होता है, लिविंग में होता है। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी किस में होता है, लिविंग में। जैसे हम लोग किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करें, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेल्यूलर। कैसे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ये रहेगा। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेयर प्रपोज्ड विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, ये बात है बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी, तो फर्स्ट चैप्टर बेटा 11th एनसीईआरटी बुक का द लिविंग वर्ल्ड, उसमें यहाँ पर अर्नेस्ट मेयर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, तो इन्होंने स्पीसीज के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया था बेटा, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज किया था, याद रखना। कौन सा, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया था। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ये तो डायरेक्ट दे रखा है। थर्ड ऑप्शन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, Which of the following is not mentioned in Whitaker's
क्लासिफिकेशन, विटेकर की क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन कौन से मेंशन नहीं थे। देखो RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में, उसमें क्या किया था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम ये आपका फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इन्होंने क्या किया, वायरस को भी शामिल नहीं किया, वायरोड को भी शामिल नहीं किया और लाइकेन को भी शामिल नहीं किया। वायरस क्या है, जब लिविंग बॉडी के अंदर जाता है यानी होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो ये क्या होता है, लिविंग हो जाता है। होस्ट बॉडी से बाहर क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पर वायरस को इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया। वायरोड, इसमें तो प्रोटीन कोट ही नहीं होता है, वायरस में प्रोटीन कोट होता है, वायरोड में सिर्फ और क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरोड भी नहीं लिया। लाइकेन में क्या क्या होता है, एल्गी और फंजाई होती है, कवक और इसमें सेवाल होती है। 2 ऑर्गेनिज्म है, तो एक किसके बारे में बताएंगे, एल्गी के बारे में बताएंगे या फिर फंगस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो लाइकेन के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इन्होंने लाइकेन को भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया था। तो यहाँ पर तीनों इन्होंने मेंशन नहीं किए थे, वायरस, वायरोड, लाइकेन। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, यानी डेड के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो कौन से होते हैं, सेप्रोफाइटिक। तो यहाँ पर बैक्टीरिया विच आर सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफिक या आपका सेप्रोट्रोफिक फंजाई, ये दोनों ही आ जाएंगे इसमें, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, डिकम्पोजर कौन कौन होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हेटेरोसिस्ट इज ए स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विथ। देखो आपने साइनो बैक्टीरिया के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गे में देखा होगा, ब्लू ग्रीन एल्गे में देखा होगा बेटा, साइनो बैक्टीरिया में इसमें 2 सेल होती है। ठीक है, ये तो होती है बेटा वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और एक होती है बेटा यहाँ पर इसकी सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। ये कौन सी होती है, हेटेरोसिस्ट। हेटेरो का मतलब होता है अलग यानी विषम। ठीक है, इससे अलग कोशिका होगी, हेटेरोसिस्ट है। इसकी सेल वॉल क्या होती है बेटा, थिक होती है। थिक सेल वॉल अगर होगी तो बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती है। ठीक है, और अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती है, यानी यहाँ पर इम्परवियस हो जाती है। ठीक है, एक्सचेंज क्या होता है, यहाँ पर इम्परवियस हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब बाहर से कोई यहाँ पर गैस नहीं आ रही है तो यहाँ पर क्या होता है। अच्छा, एक बात और, जो हेटेरोसिस्ट सेल होती है ना, वहाँ पर पिगमेंट सिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना बेटा, उसके क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट सिस्टम एब्सेंट यहाँ पर रहेगा। पिगमेंट सिस्टम सेकंड यहाँ पर क्या रहेगा, एब्सेंट, अनुपस्थित रहेगा। पिगमेंट सिस्टम सेकंड क्या करता है बेटा, इसके पास वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पानी को तोड़ता है। पानी जब टूटेगा, H2O का जब ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पर क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट इसको नहीं चाहिए होता है, यानी इसको कैसा चाहिए, एनएरोबिक इसको एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, यानी एनएरोबिक कंडीशन चाहिए इसको। एनएरोबिक कंडीशन क्यों चाहिए बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, याद रखना, हेटेरोसिस्ट सेल में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पिगमेंट सिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है। ठीक है, जो थाइलेकोइड होते हैं ना,
ये कैसे होते हैं? एग्रेनल होते हैं। पिगमेंट सिस्टम सेकेंड यहाँ पर क्या होगा? एब्सेंट रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर एब्सेंट रहेगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज नहीं होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और यहाँ पर क्या होती है बेटा? एन एरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, यानी एन एरोबिक एनवायरनमेंट बन जाता है। उसमें क्या होता है? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही एक्टिव होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। तो इसमें आ जाएगा बेटा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, राइट। आइडेंटिफाई द डायग्राम बिलो द मेंशन द क्लास टू विच दिस प्लांट बिलोंग्स। देखो, ये एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम दे रखा है। ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है। किसका है? फ्यूनेरिया का। तो यहाँ पर फ्यूनेरिया 2 में दे रखा है बेटा, 2 ऑप्शन में है, सेकंड में है, थर्ड में है। अब यहाँ पर किसके लिए बात कर रहा है? क्लास के लिए। तो फ्यूनेरिया की क्लास होती है बेटा ब्रायोप्सिडा। फ्यूनेरिया की कौन सी क्लास होती है बेटा? ब्रायोप्सिडा, ये क्लास होती है इसकी। और यहाँ पर हिपेटिकोप्सिडा भी जो है ये भी क्या है? क्लास है। किसकी? लीवरवर्ट की। किसकी है बेटा? लीवरवर्ट। इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया। क्या एग्जाम्पल है बेटा? मार्केंसिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केंसिया हिपेटिकोप्सिडा होता तो ये राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? फ्यूनेरिया का डायग्राम है, क्लास के बारे में पूछ रहा है ये, तो ब्रायोप्सिडा सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैच द कॉलम। यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे, फर्स्ट और सेकंड, इनको मैच करना है। कॉलम फर्स्ट, ठीक है, देखो बेटा कॉलम फर्स्ट जो है ना, ये किसकी बात कर रहा है? एस्टिवेशन की बात कर रहा है। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि जो कैलिक्स और कोरोला की जो यूनिट होती है, कैलिक्स की यूनिट होती है बेटा सेपल, दल पुंज होते हैं, और कोरोला की यूनिट होती है बेटा दल, यानी ये पीटल। तो यहाँ पर इनकी जो पोजीशन होती है वो कैसे है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखो क्या है, जो पीटल और जो सेपल्स होते हैं, ये देखो इसका मार्जिन इसको टच कर रहा है ना? इन दोनों के मार्जिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका मार्जिन क्या कर रहा है? टच कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? यहाँ पर टच कर रहा है। तो ये बेटा किस में होता है? आपका वेलवेट। ठीक है, अगर आपसे कोई इसका एग्जाम्पल पूछे तो इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ बेटा। वेलकैल एक मान लो टैबलेट का नाम है, क्या है? वेलकैल। तो वेलवेट आ गया, और कैल का आ गया बेटा कैलोट्रोपिस। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा? कैलोट्रोपिस। ठीक है, कैलोट्रोपिस। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना, कैलोट्रोपिस। ठीक है बेटा, याद रखना कैलोट्रोपिस। और इसकी ट्रिक क्या है? वेलकैल, एक मान लो टैबलेट का नाम है। सेकंड, इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो एक दूसरे को क्या कर रहा है? यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा बेटा ट्विस्टेड। ठीक है, इसकी ट्रिक है बेटा, ट्विस्ट है चाइना, ट्विस्ट है चाइना, और लेडी है कॉटन। लेडी है कॉटन, लेडी है कॉटन। ठीक है, ट्विस्ट है चाइना, लेडी है कॉटन। तो चाइना, यहाँ पर चाइना रोज आ जाएगा, लेडी यानी लेडी कॉटन, लेडीज फिंगर आ जाएगा, और कॉटन में कॉटन आ जाएगा। क्या ट्रिक हो गई बेटा? ट्विस्ट है चाइना, लेडी है कॉटन। ठीक है, चाइना रोज, लेडीज फिंगर जो भिंडी होती है, और यहाँ पर कॉटन आ जाएगा। ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना ट्विस्टेड आ गया। याद रखना, मैं इसको एग्जाम्पल भी आपको साथ में समझा रहा हूँ। फिर बेटा सी जो है यहाँ पर एक दूसरे को ओवरलैप करता है, लेकिन यहाँ पर एक ये जो होता है एक पर्टिकुलर एक मैनर में नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बेटा इम्ब्रिकेट। तो इसकी ट्रिक है बेटा इम्ब्रिकेसिया गुल। क्या ट्रिक है बेटा? इम्ब्रिकेसिया गुल इसकी ट्रिक है।
ठीक है, इम्ब्रीकेसिया गुल, गुल से हो गया बेटा गुलमोहर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा सी में आ जाएगा फोर्थ। लास्ट अपना कौन सा बच्चा, वैक्सिलरी, वैक्सिलरी में आ जाएगा बेटा, दो एग्जाम्पल है पी और बीन, वैक्सिलरी। ठीक है बेटा, इसमें क्या क्या आता है, पी और बीन, दो एग्जाम्पल आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए में क्या आ रहा है, फर्स्ट। ठीक है, बी में कौन सा आ रहा है, थर्ड, सी में कौन सा आ रहा है, फोर्थ, डी में कौन सा आ रहा है, सेकंड। आपका आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। ठीक है, ठीक है बेटा, वेलकेल, ट्विस्ट है चाइना लेडी है कॉटन, यानी चाइना रोज, लेडीज फिंगर कॉटन, और इम्ब्रीकेसिया गुल, इसकी ट्रिक हो गई। और वेलकेल, इसको ऐसे याद रखना, हिंदी में जो है वेलवेट यानी ये ध्वजा से रिलेटेड है, झंडे से रिलेटेड। तो अगर आप लोग देखेंगे पी और बीन का जो फ्लावर होता है वो भी किसके जैसे होता है, झंडे के जैसे होता है। तो वैक्सिलरी है ना, वैक्सिलरी आ जाएगा इसमें, पी और बीन्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा जी बेटा जी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ, रेडियल सिमेट्री, देखो रेडियल सिमेट्री क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर दो हाफ यहाँ पर बराबर हो रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से कोई प्लेन यहाँ पर गुजरता है तो यहाँ पर भी दो हाफ हो रहे, यहाँ पर भी दो हाफ हो रहे। जब यहाँ से हम लोग ये रेडियल हाफ देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो रेडियल हाफ बन रहे हैं। यहाँ से भी देखेंगे तो इधर और इधर दो रेडियल हाफ यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बेटा किसकी बात हो रही है, एक्टिनोमॉर्फिक की बात हो रही है, एक्टिनोमॉर्फिक की बात हो रही है। ठीक है, सिमेट्री में पढ़ते हैं ना हम लोग, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। तो इसकी ट्रिक है बेटा एक्टिचली एमसीडी, एक्टिचली एमसीडी, मस्टर्ड, चिली और दथुरा, तीन इसके एग्जाम्पल है, एक्टिचली एमसीडी। साथ साथ में हम आपको इसकी ट्रिक भी बता रहा हूँ, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन से ये बेटा इनको ऐसे ही आप लोग याद रखना। ठीक है, ठीक है बेटा, तो एक्टिचली एमसीडी, तो एक्टिनोमॉर्फिक की बात हो रही है। तो बेटा यहाँ पर देखो मस्टर्ड, चिली और दथुरा, यहाँ पर है क्या, चिली है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती जाइगोमॉर्फिक की तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा जागो पबजी केसिया, PBG, जागो पबजी केसिया, इसकी ट्रिक है बेटा PBG और केसिया, जागो पबजी केसिया, पी मटर, बीन गुलमोहर और केसिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो जाइगोमॉर्फिक की बात होती तो इन चार में से कोई भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर या ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एक्टिनोमॉर्फिक की। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्रिक याद रखना, एक्टिचली एमसीडी और जागो पबजी केसिया, ये जाइगोमॉर्फिक के लिए हो गया, जो बाई लेटरल सिमेट्री होती है। 9th नंबर का क्वेश्चन है बेटा, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को यहाँ पर सुमेलित करना है, मैच करना है। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट क्यूटिकल, देखो क्यूटिकल क्या होती है बेटा, वैक्सी लेयर होती है। क्यूटिकल क्या होती है, वैक्सी लेयर, जो लीफ की सरफेस होती है ना, एडेक्सियल एवेक्सियल, ऊपरी सतह और नीचे वाली सतह, वेंट्रल और डोर्सल। एडेक्सियल और एबेक्सियल लेयर पर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, जो वैक्सी लेयर होती है। इसका क्या काम होता है बेटा, ट्रांसपीरेशन की रेट को क्या करता है, ये कम कर देता है। ट्रांसपीरेशन की रेट को क्या करता है, ये कम कर देता है, वाटर लॉस को कम कर देता है। बोलीफॉर्म सेल्स, एम्प्टी कलरलेस जो सेल्स होती है, बोलीफॉर्म सेल्स होती है। स्टोमेटा, स्टोमेटा के अंदर रक्षक कोशिका गार्ड सेल होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर देखो बेटा, क्यूटिकल 3 नंबर, 1 में 3, ये 3 में आ रहा है बेटा, बी में 4, ये 2 में आ रहा है, सी में देखो बेटा जी, सी में 1 आ रहा है और डी में क्या आ रहा है, 2। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बेटा फर्स्ट। एक बार और देख लेते हैं कहीं कोई गलती ना हो जाए। क्यूटिकल 1 में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन, देखो फ्लोएम पेरेन्काइमा
ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी द्वितीयक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, तो जो मोनोकोट स्टेम होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मोनोकोट स्टेम थर्ड ऑप्शन। ठीक है, एब्सेंट दे रखा ना यहाँ पर, ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो, एब्सेंट प्रेजेंट। ठीक है, कौन सा यहाँ पर ये इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दे देते हैं, आप इनको अंडरलाइन कर लिया करो, इनकरेक्ट, करेक्ट, ऐसे ऑप्शंस ऐसे क्वेश्चंस पे दे देते हैं। ठीक है बेटा, तो मोनोकोट स्टेम आ जाएगा। ठीक है, जिसमें ये एब्सेंट होता है क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, द्वितीय वृद्धि यहाँ पर क्या होती है? एब्सेंट होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को क्या करना बेटा? मैच करना है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स यहाँ पर 7 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। याद रखना यहाँ पर यूनिट चेंज कर देते हैं, डायमीटर की जगह है ना यहाँ पर लेंथ यहाँ पर दे देंगे ऑप्शन में। ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट आता है ना बेटा तो ध्यान रखना डायमीटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो राइट ऑप्शन में डायमीटर ही रहेगा, याद रखना डायमीटर। नर्व सेल जो होती है ना बेटा, नर्व सेल कैसी होती है? ये ब्रांच्ड होती है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल कौन सी बेटा? ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल होती है। सेल शेप कैसी होती है? ये पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, थ्रेड लाइक और इरेगुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ए में आ रहा है सेकंड, ए में सेकंड, किसी में है क्या ए में सेकंड? ये रहा। बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट, सी में बेटा आ रहा है फोर्थ और डी में आ रहा है बेटा थर्ड। बिल्कुल सही, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, चलिए बेटा आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्या करना है अपने को? मियोसिस डिवीजन की बात हो रही है, ध्यान रखना। कौन से डिवीजन की? मियोसिस डिवीजन की। कॉलम दे रखे फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर देखना है। तो जो जाइगोटीन होता है ना, जाइगोटीन है ना, देखो क्या होता है, मियोसिस डिवीजन है ना 2 प्रकार का होता है बेटा, 2 टाइप्स का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसमें 4 फेजेस होती है, PMAT। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जो प्रोफेज होता है ना बेटा इसकी 5 सब फेजेज होती है, लेजी, पेकाई, डिप्लोडाई। ये इसकी ट्रिक है, लेजी, पेकाई, डिप्लोडाई। ये भी इसकी ट्रिक है बेटा, लेजी, पेकाई, डिप्लोडाई। ठीक है, तो 5 इसमें सब फेजेज होती है, लेजी, पेकाई, डिप्लोडाई। अब जाइगोटीन में क्या होता है बेटा जी, यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? पास पास में आते हैं। जैसे मान लो एक होमोलोगस क्रोमोजोम ये हो गया और एक होमोलोगस क्रोमोजोम ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब ये पास में आते हैं तो यहाँ पर सिनेप्सिस की प्रोसेस होती है। कौन सी? सिनेप्सिस। और यहाँ पर प्रोटीन का एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। जब पास में आते हैं ना ये, तो यहाँ पर बेटा प्रोटीन का सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। तो बेटा जाइगोटीन में क्या आ जाएगा? सिनेप्सिस। ठीक है बेटा, फिर पेकाइटिन में क्या होता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर होता है। पेकाइटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। ये तो होती है क्रोमोजोम की सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों तो क्या हो गई? सिस्टर क्रोमेटिड। अगर 2 क्रोमोजोम की क्रोमेटिड की बात हो रही है, होमोलोगस क्रोमोजोम की, तो वो क्या होती है बेटा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, वो क्या होती है? नॉन सिस्टर यहाँ पर क्रोमेटिड्स होती है। इनके बीच में क्या होता है? जीन का विनिमय होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। एक की जीन दूसरे क्रोमोजोम के क्रोमेटिड पर ट्रांसफर होती है और दूसरे की जीन पहले क्रोमोजोम पर। इसको क्या कहते हैं? जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये कब होता है? पेकाइटिन की फेज में होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है बेटा? कियासमेटा बनता है। जब यहाँ पर ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, मान लीजिए यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोजोम है बेटा, तो इनमें ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, इसे क्या कहते हैं? ये क्रॉस लाइक होती है। ठीक है, एक्स लाइक होती है, एक्स लाइक या क्रॉस लाइक। ठीक है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कियासमेटा कहते हैं। एक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या कहते हैं? कियासमेटा। अब एक कियासमेटा होता है ना,
ये डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। ये डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनेट यानी टर्मिनेलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा ए जाइगोटीन, जाइगोटीन सिनेप्सिस, तो यानी ए में क्या आ रहा है बेटा, फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। बी में क्या आ रहा है बेटा, थर्ड, सी में क्या आ रहा है बेटा, सेकंड, और डी में फर्स्ट। अपना हो गया फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया बेटा। ठीक है, चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर इनकरेक्ट पर अंडरलाइन कर लो। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी LHC की बात हो रही है, मेड ऑफ सेवरल हंड्रेड पिगमेंट्स बाउंडेड विथ प्रोटीन्स। यहाँ पर क्या आता है बेटा, सेवरल थाउजेंड्स भी आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए, 100 आएगा, सेवरल हंड्रेड्स पिगमेंट्स आएगा, यहाँ पर क्या आ जाता है, 1000 भी आता है। ये स्टेटमेंट तो सही है। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम मेड ऑफ LHC कॉल्ड एंटीना, ये भी सही है। रिएक्शन सेंटर मेड ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए ही होता है, बी नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो यहाँ पर इनकरेक्ट अपने को देखना है, तो थर्ड आ जाएगा बेटा। यहाँ पर होता है ना रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर हो गया। P700 पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की बात हो रही है, या पिगमेंट सिस्टम सेकंड की P680 सेकंड के लिए। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्लोरोफिल ए जो है ना, एक ही रहेगा। ठीक है, एक ही रहेगा, और बाकी के कहाँ रहेंगे, यहाँ पर 4 टाइप के होते हैं ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और ये कैरोटीनोइड और जैंथोफिल। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, और ये होता है रिएक्शन सेंटर जिसमें क्लोरोफिल ए जो होता है एक ही प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा जी, और यहाँ पर ये भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो अपने को इनकरेक्ट देखना है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ ATP। सिंपल सा है। यहाँ पर क्या होता है, P700 की बात हो रही है, जिसमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। ये हो गया रिएक्शन सेंटर आपका। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहाँ पर क्या चलेगा बेटा, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास आ जाएगा, रिएक्शन सेंटर के पास, यानी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास आ जाएगा। ये साइक्लिक फॉर्म में चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ATP का फॉर्मेशन होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या होता है, फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट्स एज मोबाइल कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स सेकंड। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है बेटा, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड आता है, सेकंड नहीं, कॉम्प्लेक्स थर्ड आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स फोर्थ आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स फिफ्थ आएगा। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाला, जिसको नाम दिया गया मोबाइल कैरियर, कौन करता है, साइटोक्रोम C करता है। तो साइटोक्रोम जो 4 होता है ना बेटा, इसका नाम ही क्या होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स का नाम होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा साइटोक्रोम C आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। ठीक है बेटा जी, अच्छा जी। एपिकल डोमिनेंस इज नॉट अफेक्टेड। एपिकल डोमिनेंस क्या है, मान लो ये प्लांट है बेटा, ये तो होगी इसकी रूट, यहाँ पर प्लांट है, ये क्या है इसका एपिकल पार्ट यानी शीर्ष भाग ऊपर वाला। तो ये क्या है बेटा, एपिकल पार्ट है। अब ये यहाँ पर ऐसे ग्रोथ कर रहा है, एपिकल यानी लंबाई में ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, डोमिनेंट। क्या है ये, डोमिनेंट यानी डोमिनेंस। ठीक है, एपिकल पार्ट क्या है यहाँ पर, डोमिनेंट यानी लेटरल ग्रोथ के, लेटरल ग्रोथ यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, जो साइड वाली जो ग्रोथ होती है ना, जो पार्श्विक जो वृद्धि होती है, वो यहाँ पर नहीं होती है, लेटरल ग्रोथ। तो एपिकल डोमिनेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय जिब्रेलिस। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा बेटे इसमें, कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी,
रिकॉम्बिनेशन, नेक्स्ट बेटा 70 नंबर क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स ए एंड सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है। ए और डी के बीच में कितना है, 29%। मान लीजिए बेटा ये है ए और ये है डी, दो यहाँ पर एंड हो गए, कितना है बेटा, 29% हो गया। ठीक है बेटा, समझना है इसको ढंग से। फिर इसके बाद में दे रखा है बेटा जी, इसमें दे रखा है ए डी 29 हो गया, ए और सी के बीच में 5%। मान लीजिए बेटा यहाँ पर सी है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, 5%। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये कलर, दूसरा कलर लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये क्या है बेटा, ए और सी, मान लीजिए ये सी है, कितना परसेंट है बेटा, 5%, यहाँ से यहाँ तक। फिर है बी और सी, कितना है, 15%। तो ये तो सी है, यहाँ पर मान लीजिए ये बी हो गया, ऐसे लिख लेते हैं। ये क्या हो गया बेटा, बी। ये कितना है बेटा, 15%। कितना है बेटा, 15% है ये। बी और डी के बीच में कितना है, 9%। तो देखो ये कितना है यहाँ पर, 9%। कितना है, 9%। ठीक है, ए और बी के बीच में कितना है, 20%। देखो ये ए है और ये बी। सी और बी के बीच में कितना है, 15। ए और सी के बीच में कितना है, 5। तो टोटल कितनी हो गई, 20%। सही आ रहा है अपना बिल्कुल। सी और डी के बीच में कितना है, 24%। सी और डी, देखो सी ये रहा और डी ये रहा, ये बी है बेटा, है ना, ये यहाँ पर बी है। ठीक है, तो सी और डी के बीच में कितना बेटा, 24%। तो यहाँ पर ये कितना है टोटल, 29 में से 5 गए तो कितनी हो गई, 24%। अब अपने को ये सीक्वेंस देखनी है, तो पहले क्या आया, ए, फिर क्या आया, सी, फिर क्या आया, बी, फिर क्या है, डी। तो ए सी बी डी, ए सी बी डी, ये हो गया बेटा अपना कौन सा, फोर्थ आंसर हो गया, ए सी बी डी, इसमें फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait? ठीक है, देखो बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर आपने पढ़ा है, ये दो टाइप का होता है, मेंडेलियन, नॉन मेंडेलियन। फिर वहाँ पर हम लोग बात करें तो वहाँ पर एलोजोमल और ऑटोजोमल। ठीक है, या पहले ऑटोजोमल ले लो, ऑटोजोमल, एलोजोमल। फिर वो दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। ऑटोजोम की बात करो मैं सिर्फ, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव। अब देखो जो डोमिनेंट है इसका एग्जाम्पल है बेटा, याद रखना, इसकी ट्रिक मैं समझा रहा हूं आपको। डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना किसकी बात हो रही है एग्जाम्पल में, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की बात हो रही है। ठीक है बेटा, किसकी बात हो रही है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की बात हो रही है। एम डी, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, एम फॉर मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब इसके पास इतना पावर होता है, ठीक है, नॉर्मली क्या होती है 5 अंगुली होती है, लेकिन इसके पास क्या होती है 6 अंगुली। इसका एग्जाम्पल है बेटा सबसे बढ़िया ऋतिक रोशन, जिसके पास अंगूठे है ना 2 है, टोटल फिंगर 6 हो गई। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है बेटा पॉलीडैक्टिली। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा, पॉलीडैक्टिली। ठीक है, वैसे तो अपने को डोमिनेंट देखना है, तो यहाँ पर ऑटोजोम की बात कर ही रहे हैं, डोमिनेंट यहाँ पर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी आ जाएगा। रिसेसिव की बता देता हूँ आपको। अब डीएम के अंडर में कौन होता है, एसपी होता है, एसपी के अंडर में क्या होते हैं, थाने। ठीक है, तो एस फॉर सिकल सेल एनीमिया, पी फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया, टी फॉर थैलेसीमिया। कितनी इजी ट्रिक है।
तो एसपी जाता है थाने में जाता है तो उनकी क्या करता है, सांस को फुला देता है। तो यहाँ पर एक लंग डिजीज है बेटा जिसका नाम दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, इसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस बेटा मैंने लास्ट वीडियो में पूरा बताया था ये। ठीक है, तो एस सिकल सेल एनीमिया, पी फिनाइल कीटोन यूरिया, टी थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो एसपी के अंडर में कौन है, थाने में जैसे जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सबकी सांस फूल जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक लंग डिजीज है, ये बहुत ईजी ट्रिक है बेटा, अच्छे से आप इसको लर्न करना। ठीक है, चलिए जी, आ रहा है मज़ा। तो यहाँ पर हो गया बेटा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, जीन एंड सिस्टोन, खतरनाक क्वेश्चन है। जीन एंड सिस्टोन वर्ड्स आर समटाइम्स यूज्ड, सिनोनिम्स की बात कर रहा है ना, सिनोनिम्स क्यों होता है देखो। ठीक है, देखो एक जीन होती है ना, वो एक सिस्टोन को कंटेन करती है। एक जीन क्या है, सिस्टोन। जैसे आपने सुना हो मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट्स होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक कौन होता है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो मोनोसिस्टोनिक एक जीन होती है ना, इसके लिए एक सिस्टोन यूज किया जाता है बेटा। एक जीन कंटेन्स वन सिस्टोन, इसका आ जाएगा बेटा जी थर्ड ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। सिनोनिम की बात करा बेटा ये, है ना, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग mRNA, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। mRNA इज ट्रांसलेटेड कंप्लीटली, याद रखना कंप्लीटली। यहाँ पर कंप्लीटली किसको, कौन कौन से करें, यहाँ पर अपने पास चार यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा, इन चारों में देखना कौन कौन सा कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बेटा। आपने नॉनसेंस कोडोन का नाम तो सुना ही होगा बेटा जी। जो नॉनसेंस कोडोन होते हैं ना, नॉनसेंस कोडोन, ठीक है बेटा, नॉनसेंस कोडोन ये कौन कौन से होते हैं, इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है बेटा, देखो यू यानी आप, वैसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, तू, तो तू आ हो गया, तू आ, आज गा क्या है बेटा इसकी ट्रिक, यू यानी आप यानी तू, तू आ, ठीक है, आज गा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा यू और लगा दो, ये लो जी, ये क्या हो गया, नॉनसेंस कोडोन। तू आ, आज गा, ये तीन क्या होते हैं, नॉनसेंस कोडोन होते हैं। और बेटा इसके नॉनसेंस कोडोन से ना बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ट्रिक याद रखना, तू आ, आज गा, बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा जी। अब जहाँ पर ये आता है तो वहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है, रुक जाती है। जहाँ पर नॉनसेंस कोडोन आते हैं ना बेटा, तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाती है। चलिए हम लोग को यही देखना है कि कहाँ पर ये नॉनसेंस कोडोन प्रेजेंट है। अच्छा जी, एक बात और, ये हम लोगों को देखना है 5 से 3 प्राइम, यानी 5 किनारे से, 5 एंड से 3 एंड की ओर, 5 किनारे से 3 किनारे की ओर, क्योंकि फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 5 किनारे पर ही प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों को 5 से ही शुरू करना है, यानी फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है वो कहाँ, फर्स्ट जो एंटीकोडोन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बेटा जी, तो वो कहाँ प्रेजेंट है, 5 किनारे पर। और क्या नाम उसका, AUG, जो मीथियोनिन को कोड करता है बेटा। ठीक है, AUG। चलिए बेटा जी, 5 किनारा देखो यहाँ पर AUG है, बिल्कुल है साहब, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, स्टॉप कोडोन आ गया, तो ये कंप्लीटली यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं होगा। ठीक है बेटा, फिर देखते हैं हम लोग, तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया, ये नहीं है, तो अपने को तो कंप्लीटली देखना है। तो AUG स्टार्टिंग कोडोन है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, यहाँ पर आया बिल्कुल सही है, ये अपना कंप्लीटली क्या होगा, ट्रांसलेट होगा बेटा। बी क्या होगा, कंप्लीटली ट्रांसलेट होगा। अब फिफ्थ देखते हैं। अच्छा जी, देखो यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पर AGU स्टार्टिंग कोडोन क्या है, AUG, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिए, AGU। अच्छे से रीड करना बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, UCC, चलो अपने को तो ये देखना ही नहीं है, यहाँ पर ये होता ही नहीं है ऐसा। ठीक है, ये भी गलत है। AUG, डी में देख रहे हैं हम लोग, UAC,
AGUAACUAG, तो ये क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना नॉन सेंस कोडोन, यहाँ भी देखो लास्ट में आया है। देखो यहाँ पर अपनी ट्रिक क्या है, तू आज का, तो इससे देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर B और D हो जाएंगे बेटा, इसमें भी है और B में भी है और D में भी है, कौन सा आ जाएगा बेटा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, एक लेवल का क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए ऐसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है बेटा जी। चलिए आगे चलते हैं। ए नॉर्मल DNA मॉलिक्यूल इज कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट इन N15 येलो साब। आपने तो पढ़ा था कि N14 में तो सिर्फ एक सेवरेज जनरेशन के लिए करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, वो तो होती है G0, उसकी जनरेशन क्या होती है, G0 होती है। आगे वाली जो जनरेशन होती है G1 20 मिनट के लिए, G2 40 मिनट, G3 60, G4 80 मिनट्स, ऐसे क्या होती है वहाँ पर, क्योंकि 20 मिनट में क्या होता है, इक्वलाई अपनी जनरेशन बनाता है नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बढ़ता है, जनरेशन भी वहाँ पर क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है बेटा जी। चलिए N15 मीडियम, देन व्हाट इज परसेंटेज ऑफ लाइटर DNA, ये लो साहब लाइटर DNA की बात हो रही है इन 4th जनरेशन। याद रखना यहाँ पर N15 है बेटा, N14 नहीं है, ठीक है। ए नॉर्मल DNA मॉलिक्यूल, नॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पर N14 DNA के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं बेटा, तो यहाँ पर N14 जो स्टेल और मिशेल्सन ने बताया था, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था कि DNA जो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेशन करता है, यानी अर्धसुरक्षी प्रतिकृति करता है। DNA क्या करता है, अर्धसुरक्षी प्रतिकृति। एक क्या होता है पेरेंटल, दूसरा क्या होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA होता है, नया बनने वाला DNA होता है, ठीक है बेटा जी। तो ये DNA के 2 यहाँ पर स्टैंड हो गए। अब यहाँ पर N15 मीडियम इसको ग्रो किया जा रहा है और बात कर रहे हैं यहाँ पर 4th जनरेशन की। कौन सी जनरेशन की, 4th की। तो बेटा जी यहाँ पर आ जाएगा 0%, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0% आ जाएगा। लाइटर बैंड की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना। लाइटर बैंड कौन सा है, N14 तो N14 तो आएगा ही नहीं बेटा जी, क्योंकि मीडियम कौन सा है, N15 वाला है, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आ जाएगा अपना 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन, ये लो साहब स्टार्टर कोडोन की बात हो रही है, AUG। शुरुआती कोडोन कौन सा होता है, AUG। ये तो क्या है, देखो तू आज गा, नॉनसेंस कोडोन, अभी बताया था ना आपको, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया नॉनसेंस कोडोन, और ये क्या है, स्टार्टिंग कोडोन है जो स्टार्ट करता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। चलिए बेटा जी इसमें फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज हैविंग 24 क्रोमोसोम्स इन इट्स लीफ। मान लीजिए लीफ है और इसकी लीफ में क्या है 24 क्रोमोसोम, यानी ये क्या है 2n, ये क्या है 2n डिप्लॉयड है, ठीक है। कितने क्रोमोसोम है बेटा, 24 क्रोमोसोम्स। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन सिनर्जिड्स, पोलन ग्रेन, न्यूसेलस, एंडोस्पर्म, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझो, सिनर्जिड और यहाँ पर एक देखा बेटा एंडोस्पर्म। तो आपको एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर पता होगी, एम्ब्रियो सेक जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है। एम्ब्रियो सेक में क्या होता है बेटा, एक तो होती है एग सेल और 2 होती है वहाँ पर सिनर्जिड, ठीक है। 2 क्या होती है वहाँ पर, सिनर्जिड होती है। तो जो सिनर्जिड होती है ना बेटा, वहाँ पर वो कैसी होती है, हैप्लोइड होती है, एन होती है वो, उसकी प्लोडी क्या होती है, 1 होती है, हैप्लोइड होती है, एन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिनर्जिड की बात करा है, तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है 24। याद रखो कि यहाँ पर इसके अंदर 24 क्रोमोसोम है, तो जो फ्लावर के अंदर यहाँ पर फ्लावर की स्ट्रक्चर ये हो गई बेटा जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, ये क्या होता है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पार्ट होता है। फ्लावर क्या है, पार्ट ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन, यानी यहाँ पर भी क्या होंगे 2n 24 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट जो है इसके अंदर क्या है सिनर्जिड, सिनर्जिड क्या है बेटा n, तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे 12। पोलन ग्रेन यहाँ पर क्या है मेल गेमेटोफाइट, तो यहाँ पर भी क्या होंगे बेटा 12 क्रोमोसोम।
न्यू सेलस 2n होता है, न्यू सेलस से ही तो मेगास्पोर मदर सेल बनती है। एक न्यू सेलस यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होती है मेगास्पोर मदर सेल में, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर बदलती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, ये तो 2n होती है। एंडोस्पर्म क्या होता है 3n। तो आपको याद होगा यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होते हैं पोलर न्यूक्लियाई में। पोलर क्यों कहते हैं, जब 4 न्यूक्लियस होते हैं, एक एक पोल से एक एक न्यूक्लियस आता है। इस पोल से एक न्यूक्लियस आएगा, इस पोल से एक न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, और ये सेंटर में चले जाते हैं, इसको सेंट्रल न्यूक्लियाई भी कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं बेटा जी। अब यहाँ पर क्या आता है मेल गैमेट, क्या आया बेटा मेल गैमेट आया पोलन ट्यूब के थ्रू। अब ये क्या हो गए 3n, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 24 तो ये हो गए, 12 ये हो गए 36। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। कौन सा आएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 12, 12, 24 और 36। ठीक है, यहाँ पर सिनर्जिड, पोलन ग्रेन, न्यू सेलस, एंडोस्पर्म की बात हो रही है बेटा। ठीक है बेटा जी, चलिए। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड कंडीशंस रेस्पेक्टिवली कैन बी ट्रेस्ड इन हैप्लॉइड यानी n, डिप्लॉइड 2n, ट्रिप्लॉइड 3n। अच्छा बेटा एक बात और बताऊँ आपको मैं, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना उनमें एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, n होता है, ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ये एंडोस्पर्म होता है ना बेटा, ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है जी, चलिए बेटा। तो यहाँ पर हैप्लॉइड क्या होता है, एग, एंटीपोडल भी होता है, एंटीपोडल भी होता है। चलिए, डिप्लॉइड न्यू सेलस, यहाँ पर एक दे रखा है, यहाँ पर न्यू सेलस। ठीक है, ट्रिप्लॉइड देखो यहाँ पर सिनर्जिड दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। एग, न्यू सेलस और एंडोस्पर्म। एग क्या है हैप्लॉइड, न्यू सेलस क्या है डिप्लॉइड, अभी हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व किए थे। और एंडोस्पर्म क्या है ट्रिप्लॉइड, एंडोस्पर्म क्या बेटा ट्रिप्लॉइड है। ठीक बेटा जी, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ रहा है समझ में। ठीक है, देखो एसिम्प्टोट यानी ये अनंत स्पर्शी, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा अनंत स्पर्शी। इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन वैल्यू ऑफ r अप्रोच 0, r की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है एन। यहाँ पर क्या होता है बेटा टाइम होता है, इधर क्या होता है टाइम होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ जो है प्लॉट करें बेटा, ठीक है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम भी है बेटा जी, जिनका नाम है यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, वर्ल्ड पियर ग्रोथ मॉडल, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो इन्होंने कहा कि साहब अगर पॉपुलेशन डेंसिटी और समय के बीच में, टाइम के बीच में अगर एक ग्राफ बनाया जाए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो आर होता है ना, आर क्या है, ये इंट्रिंसिक रेट होती है नेचुरल इंक्रीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा जी आर, तो आर यहाँ पर क्या है लेस है, कम है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा इंक्रीज हो रहा है, एक साथ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा आर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा आर डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर आर क्या है एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट यानी अनंत स्पर्शी हो गया। अब साहब इसके बाद इसकी ग्रोथ नहीं होगी, अनंत स्पर्शी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या होता है, जो फॉर्मूला है बेटा जी dn बाई dt इज इक्वल टू Rn के माइनस, यहाँ पर आपका आ जाएगा n आ जाएगा,
अपॉन के। के क्या है बेटा? कैरिंग कैपेसिटी है। के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। मान लीजिए एक जंगल है, उस जंगल में मैक्सिमम 500 वहां पर जो जीव है वहां पर रह सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म वहां पर रह सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है कैरी करने की, ठीक है, कैरी करने की उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? एसिम्प्टोट हो गया, यानी अनंत स्पर्शी हो गया। तो अगर यहाँ पर ये आर की वैल्यू 0 कब पहुँचेगी? 0 कब पहुँचेगी? जब के बराबर यहाँ पर बेटा एन हो जाए, जब कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर हो जाए, ठीक है। वहाँ पर इतनी ही डेंसिटी हो सकती है पॉपुलेशन की जितना वो जगह उसको कैरी कर सकती है। तो यहाँ पर के बराबर एन हो जाए, के बराबर एन होगा तो यहाँ पर देखो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, और के बराबर एन है तो के माइनस के, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, पूरा क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। तो डी एन बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा जी। याद रखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चले आगे, चलिए साहब। 10% लो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन ए फूड चेन, 10% लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्टली लिया हुआ है। लिंडमैन, जिसमें क्या होता है? अगर 100% वहाँ पर ऊर्जा आ रही है तो 90% बाहर निकल जाएगी, 10% आगे का जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, 10%। तो ये किसने दिया था बेटा? लिंडमैन ने, याद रखना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बेटा जी, लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड इन गिवन टेबल? दी गई टेबल में बताइए कि गलत कौन सा है, ठीक है। इसकी ट्रिक है बेटा CPT, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा यहाँ पर पॉलीस्पोरम, यहाँ पर माइक्रोब का नाम है बेटा जी, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। तो CPT ये इसकी ट्रिक होगी, ठीक है। CPT, या इसको CTP से याद कर लो, CTP, ऐसी भी आप ट्रिक बना सकते हो। ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है, ठीक है बेटा। ये सही है बिल्कुल। मोनस्कस परप्यूरियस स्टेटिन्स, ये भी सही है ना। SMP, ये इसकी ट्रिक है बेटा जी, याद रखना है ना। लोइंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? लोअर कर देता है बेटा, ये भी सही है, सेकंड भी सही है। लास्ट है बेटा जी अपना स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है बेटा। रिमूवल ऑफ क्लट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से क्या करता है? क्लॉट को क्या करता है? ये हटा देता है, रिमूव करता है, ठीक है। अब लास्ट का क्या दे रखा है? ये भी सही है। रॉन्ग अपने को देखना है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इससे तो ब्यूटारिक एसिड बनता है ना। इससे कौन क्या बनता है? ब्यूटारिक एसिड। तो यहाँ पर लाइपेज दे रखा है, लाइपेज के लिए ये रिमूवल ऑफ ऑयल, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसके लाइपेज के लिए अगर यहाँ पर ये होता है ना कैंडिडा लिपोलाइटिका, तब सही था। यहाँ पर अगर माइक्रोब का नाम कैंडिडा लिपोलाइटिका होता तो ये सही था, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। तो अपने को रॉन्ग ही देखना बेटा, तो फोर्थ इसमें ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। चलिए बेटा जी, आपके ये 28 क्वेश्चंस थे और ये आपके सोल्व हो गए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो जो है बहुत पसंद आ रहा है, और मैं ट्रिक बेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा न बनाते हुए मैं आपको ट्रिक भी उसके साथ ही बता देता हूँ, और बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूँ बेटा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ये ट्रिक आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो एक बार ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए और इसको लाइक कीजिए बेटा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसमें भी मैं कंप्लीट सिलेबस की बात करूँगा बॉटनी का, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।